अस्सलामुअलैकुम। जंग न्यूज हेडलाइंस में खुश आमदीद। MNA डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन 49 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत हुसैन को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक आमिर लियाकत की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। हुकूमत ने बजट तजावीज को हतमी शक्ल दे दी। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला करना भी बाकी। अगले साल के लिए बजट का हजम 9,500 अरब के करीब होगा। कर्ज और कर्ज पर सूद अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर, बैरूनी कर्ज अदायगी के लिए 3500 अरब रुपए और अगले साल का बजट GDP का 2.2% सरप्लस रखे जाने की तजवीज। सब्सिडी के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस होंगे। IMF के साथ कई बजट अहदाफ पर डेडलॉक बरकरार। 7,255 अरब रुपए के टैक्स टारगेट समेत बजट खसारे के अहदाफ पर इत्तफाक नहीं हो सका। आइंदा माली साल कर्ज अदायगियों के लिए 4,200 अरब रुपए मुख्तस करने पर इत्तफाक। दिफा के लिए 1,523 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज। IMF ने चीनी पावर प्लांट्स को दी गई अदायगियों की तफसीलात तलब कर ली। IMF के साथ आज भी वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि 4 साल की कोताहियों के असरात एक दिन में खत्म नहीं हो सकते। मुल्क के मामलात को दुरुस्त करने में वक्त चाहिए। सबको मिलकर मेहनत करना होगी और इन मामलात को हल करना होगा। कोशिश है कि बिजली लोड शेडिंग को कम किया जाएगा। रवा माली साल का इक्तिसादी जायजा जारी किया जाएगा। इक्तिसादी जायजे के अहम नुकात के मुताबिक रवा माली साल में मुआशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले में 6% रही। महंगाई को 8% तक रखने का हदफ पूरा न हुआ और महंगाई की शरह 13% से तजावुज कर गई। मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और खिदमात के शोबे के अहदाफ हासिल कर लिए गए। अगले माली साल तरक्की की शरह का हदफ 5% रखने और 6% की कोशिश करने पर इत्तेफाक। ज़र शोबे में 3.9%, सनत में 5.9% और सर्विसेज के शोबे में 5.1% शरह तरक्की का हदफ तय कर लिया गया। वजीर आजम की सदारत में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का फैसला। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपए रखे जाएंगे, जिसकी 40% रकम नए सूबों पर खर्च होगी। हुकूमत का बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में बाजार रात 8 बजे बंद किए जाने का फैसला। फैसले पर ताजरों और दुकानदारों की अक्सरियत की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुस्लिम लीग काफ में इख्तिलाफात की दरार और गहरी हो गई। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन के बेटे हुसैन इलाही ने काफ लीग छोड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, मुस्तकबिल की सियासत का फैसला मोनिस इलाही के साथ करूंगा। उस जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती है। कहां कहां बिजली की लोड शेडिंग हो रही है। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर लोगों से सवाल। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि शहरियों की बिजली लोड शेडिंग से मुताल्लिक शिकायत मुताल्लिका वजारत को भिजवा दी है। मुताल्लिका हुकाम ने शिकायत इनफरादी तौर पर निपटाना शुरू कर दी है। वजीर आजम की हिदायत पर आज से यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमत में 55 रुपए फी किलो तक कमी। घी 355 रुपए से कम होकर 300 रुपए फी किलो कर दिया गया। महकमा खुराक पंजाब और फ्लावर मिल्स में मुज़ाकरात कामयाब, हड़ताल खत्म। फ्लावर मिल्स का आज से मामूल के मुताबिक सरकारी गंदुम और आटा सप्लाई करने का ऐलान। इमरान खान पाकिस्तानी अफवाज से फिर रुजू करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। ख्वाजा आसिफ ने अगले इलेक्शन इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, ज़िमनी इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करेंगे। हमारी मकबूलियत कम हुई है मगर वापस भी आ सकती है। अवाम ये समझते हैं कि हमने विरसे में क्या पाया है। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो IB ने 4 माह पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं। इमरान खान को बताया तो उन्होंने कहा कि मुझे पहले ही पता है। बोले, कुछ न कुछ तो था कि इमरान खान ने गैस और बिजली की कीमतें 10-10 रुपए कम की। इमरान खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है, जिसको हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए। इस्लामाबाद में डकैती मुजाहिमत पर जख्मी लम्स का ग्रेजुएट नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक कासिम आवान फूड डिलीवरी सर्विस में बतौर मैनेजर काम करता था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए DIG ऑपरेशंस की ज़ेरे निगरानी टीम तश्कील। कासिम आवान वालिदैन का इकलौता बेटा था। अहले खाना गम से निठाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी तो लोगों को बचत की आदत पड़ने लगी।
फैसला आबाद में घोड़े और ऊंटों पर बारात की आमद। बारातियों का कहना है कि पेट्रोल की वजह से गाड़ियों के किराए में इजाफा हो चुका है। किराए की बचत के लिए घोड़े और ऊंट इस्तेमाल किए। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गुगी ने सिर्फ एक केस में ही 57 अरब रुपए गबन किए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दावा। राना सनाउल्लाह ने कहा कि फराह गुगी, इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन के ऐसे सबूत मौजूद हैं कि ये लोग इनकार ही नहीं कर सकते। सिर्फ एक केस में ही उन्होंने 57 अरब रुपए का घपला करवाया और इसके नतीजे में 10 अरब रुपए बैग्स में वसूल किए। इदारे इंक्वायरी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद खराब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपोर के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय 55% शहरियों का वजीर आजम शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालिबा। 7% ने गुर्बत, जबकि 7% ने ही बेरोजगारी को काबू करने का मशवरा दिया। पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के पहले मैच में ही वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 306 रन का हदफ 4 गेंदें पहले ही पूरा कर लिया। आखिरी ओवर में खुशदिल शाह ने शानदार बैटिंग करके टीम की कश्ती पार लगाई। कप्तान बाबर आजम की दरिया दिली। 103 रन बनाने के बावजूद प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया। खुशदिल ने शानदार बैटिंग से सबका दिल खुश कर दिया। 3 मैचों पर मुश्तमिल वनडे सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। स्पेन में 18वीं सदी की तारीखी सीढ़ियों को नुकसान पहुंचाने की सजा। 28 साला अमरीकी खातून सयाह पर रोम आने पर ताहयात पाबंदी लग गई। 86,000 रुपए का जुर्माना भी आए। खातून ने ई स्कूटर को सीढ़ियों से फेंका था, जिससे कदीम आसार को तकरीबन 52 लाख रुपए मालियत का नुकसान हुआ। दिल्ली के स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस HS धालीवाल ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का मास्टरमाइंड था। दिल्ली पुलिस का खुसूसी सेल सिद्धू मूसेवाला के केस पर काम कर रहा है। मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। मुकदमा पंजाब में दर्ज है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि कातिलों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। आप देख रहे थे जंग न्यूज हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।